welcome to the second part of our chapter, that is sources of energy. Okay, earlier we had seen about the good source of energy, and from that good source, whatever the good fuel we are taking, okay, the nature of that good fuel we had discussed. In this video, in today's video, we are going to discuss a particular type of fuel, okay, and that is you already read it, that is fossil fuels. Okay, we will discuss about fossil fuels. So let's understand it. As you already studied in your earlier chapter, maybe in the chapter of heredity, okay, fossils के बारे में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है. Fossils क्या है आपको पता है, okay, but we are recapitulate. एक बार फिर से उसका डेफिनेशन देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है. फॉसिल्स के बारे में पढ़ा है, बट फ्यूल, वो फ्यूल कब बनता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. दीज आर द फ्यूल्स formed कब बनते हैं? From remains of dead plants and animals under the earth crust. Okay, again let's understand it. These are the fuels formed from किसमें से बनते हैं? Under the sorry. These are the fuels formed from remains of dead plants, remains of dead plants and animals. Remains of dead plants and animals का मतलब कि dead plants और animals जो dead हो चुके हैं उनके बचे हुए बॉडी या उनके बचे हुए बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है, including plants and animals both. Okay, so dead plants and animals बहुत ही important चीजें हैं ये दो. The remains of dead plants and animals, सिर्फ पढ़े हैं तो fossil fuel बन जाएंगे ऐसा नहीं है. There are some conditions behind it. Remains of dead plants and animals under the earth crust, जमीन के अंदर, due to excessive pressure and temperature. Again ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सेसिव वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट. एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा. लिख देते हैं हम लोग in very high amount. एक्सेसिव मतलब बहुत ही ज्यादा. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द अर्थ क्रस्ट, मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिमेन बॉडी पार्ट या बॉडी डेड बॉडी है वो सारी चीजें होनी चाहिए. कहाँ पे होनी चाहिए? अंडर द अर्थ क्रस्ट, जमीन के अंदर. एंड उसके बाद भी क्या होना चाहिए? ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर एंड टेम्परेचर. प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए. कितने टाइम तक के लिए? फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. ओके, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स जितने टाइम के लिए एक्सेसिव प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर अगर आप रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को अर्थ क्रस्ट में रखते हो, देन इट विल कन्वर्ट इनटू फॉसिल फ्यूल्स. ओके, मतलब हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. अब सर ये कौन से वाले फ्यूल्स हैं? लेट्स देयर आर एग्जांपल्स. कोल, फिर पेट्रोलियम. पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. पेट्रोल इज अ पार्ट ऑफ, इज अ टाइप ऑफ पेट्रोलियम. डीजल इज अ टाइप ऑफ पेट्रोलियम. केरोसिन, एलपीजी, दे आर ऑल पेट्रोलियम. सो वी आर यूजिंग इट ऑल्सो. एंड नेचुरल गैस, दैट इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल. ओके, सो वट एवर वी आर यूजिंग इन योर डे टू डे लाइफ, क्योंकि कोल, पेट्रोलियम आपका बेसिक नीड्स जैसा काम हो गया. जैसे बहुत सबके पास अभी व्हीकल्स हैं. ओके, जितने घर में जितने लोग होते हैं उतने व्हीकल तो मिनिमम अब हर जगह पे हैं. उतने टू व्हीलर्स तो सबके पास होते हैं. ओके, मतलब हम बोल सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे हैव देयर ओन व्हीकल्स एंड ऑल द व्हीकल्स आर रनिंग फ्रॉम पेट्रोलियम. कोई कोल डाल के या नेचुरल गैस डाल के, बट पेट्रोलियम तो द यूजेज ऑफ पेट्रोलियम इज वेरी हाई, वेरी लार्ज. सो हम अभी जो भी कोल और पेट्रोलियम का यूज़ कर रहे हैं वो किस में से मिला है? Remains of dead plants and animals which are there under the earth crust for millions of years. मतलब आज से millions of years पहले dead plants और animals जो जमीन में उस टाइम पे dead हो के गए होंगे, अंदर दब गए होंगे, उसके ऊपर high temperature pressure millions of years तक रहा and then they convert into fossil fuels. So you can imagine कि अगर अब ऐसा कुछ नहीं होता है, अब आज के टाइम में
ऐसा कुछ नहीं होता है कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड बॉडीज ज़मीन के अंदर नहीं जाते हैं, उनको ये सारी कंडीशंस नहीं मिलती है, तो पेट्रोलियम का, कोल का, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन एकदम धीरे हो जाएगा। इट इज़ नॉट इन आवर हैंड, एक दूसरे को मार के ज़मीन में गाड़ना नहीं है, बट इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, उसके कारण ये अपने आप होता है, और कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो इसमें कन्वर्ट होता है। ओके, सो दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ फॉसिल फ्यूल्स। अब इसको तो हम बहुत सारे अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, तो उसका नेचर भी देख लेते हैं कैसा है। ओके, अच्छा ही होगा ऑब्वियसली, तभी इतना सारा यूज़ कर रहे हैं। बट हियर इज द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, अब ये समझना ज़रूरी है कि डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं, इतने ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स को हमें ही फेस करना पड़ेगा, हमारी अगली पीढ़ी को ही फेस करना पड़ेगा। उसके लिए इसके डिसएडवांटेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द मेकिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इज एंटायरली नेचुरल। हम इसे बना तो नहीं रहे, बट हाँ बनाया हुआ है, उसे एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण एक्सेस अमाउंट में साइड इफेक्ट्स हम ही को भोगने पड़ेंगे। ओके, सो वी कैन कंट्रोल अवर यूजेज, वी कैन चूज वाइजली दैट विच फ्यूल वी शुड यूज इन आवर डेली लाइफ, दैट इट कैन harm to the environment as less as possible. Okay, let's see the disadvantages. That first one is it is a renewable, मतलब ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। ओके, पक्का है। लॉट ऑफ स्मोक, ये तो पता ही है कि पेट्रोल, डीजल या कोल, इन किसी भी चीज़ को अगर आप बर्न करते हो, इट विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक। पहले की जो ट्रेन्स थी वो कोल से चलती थी, तो मतलब ट्रेन का पिक्चर ही पहले का तो ऐसा था, इंजन के ऊपर से बहुत सारा धुआं निकल रहा है और अंदर वो कोल डाल रहे हैं। दैट इज द एंटायर पिक्चर, हमारे दिमाग में वही है। ओके, रेलगाड़ी बोलते थे छोटे थे तब, वैसा ही फोटो हमारी बुक में आता था। सो इट इज द प्रोडक्शन मशीन ऑफ स्मोक। ओके, एंड हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है दैट अ गुड फ्यूल will produce a less amount of smoke, so it produces a lot of smoke. The third one is greenhouse effect, the fourth one is global warming. Okay, the smoke इतना सारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण बहुत ही सिंपल, इतनी सारी हीट प्रोड्यूस होगी, तो पूरे ग्लोब, पूरे अर्थ का एटमॉस्फेयर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, ज़्यादा वार्म होगा, पूरे ग्लोब का टेम्परेचर वार्म होगा, गर्म होगा, इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसके कारण क्या होगा? अभी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हिमालय में बहुत सारे आइस ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और वो पिघलने से क्या फ़ायदा, अरे सॉरी क्या नुकसान? फायदा तो कोई है नहीं, नुकसान बहुत सारे हैं, क्योंकि वो पानी जो है वो सीधा नीचे की साइड आएगा, उसके कारण वहाँ के एरिया में बाढ़ भी आ सकती है, एंड दैट कैन अफेक्ट अस डायरेक्टली। ओके, सो हमारे पेट्रोल डीजल एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करने से इतने बड़े बड़े कंसिक्वेंसेस हम ही को भोगने पड़ेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग ऑल दिस, एज यू आर इन द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, सो नाउ यू आर गेटिंग मैच्योर, नाउ you can take your own decisions. Okay, you are conscious about the things you do in daily life, so that's why these chapters are in your textbook, so you can understand it, the concern of the environment, and you can take care of it. Okay, so that's why these topics are there, fossil fuels and the definition, example, and its disadvantages. It can be asked in 3 marks or 2 marks for sure in your exams, so prepare it well. I hope you noted down these 2 things in your notebook. Okay, up to that, this is the entire video of fossil fuels. We'll meet in the next class with the next video with new topic. Up to that, take care of yourself and bye bye.